अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13B, जिसके 11 क्वेश्चन हमारे सिलेबस में शामिल हैं। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है और इसमें सिर्फ दो टॉपिक आज हमें डिस्कस करने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है और मीन कैसे फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ ईच सेट ऑफ द डेटा। शो योर वर्क क्लियरली। देखिए आपके पास ए पार्ट है, उसमें आपको कुछ अनग्रुप डाटा की वैल्यूज दी गई हैं, जस्ट लाइक 3 4 5 7 8 10 30। यानी अनग्रुप डाटा की आपको कुछ वैल्यूज दी जाएगी, आपने उनका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता देता हूँ कि आपने दो कॉलम ड्रा कर लेने अपनी नोटबुक के ऊपर एक्स और एक्स स्क्वायर की हेडिंग के साथ, जस्ट लाइक दिस, एक्स और एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, एक्स और एक्स स्क्वायर में करना क्या है? एक्स के अंदर आपकी जितनी सवाल की वैल्यूज हैं, क्वेश्चन की जितनी वैल्यूज हैं, वो सारी आपने राइट कर देनी है। जैसे 3 4 5 7 8 10 30, ये तमाम वैल्यूज एक्स के नीचे लिख देंगे आप और इनके स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या है? 16, 5 का स्क्वायर क्या है? 25, 7 का स्क्वायर क्या है? 49, 8 का स्क्वायर क्या है? 64 और 10 का स्क्वायर क्या है? 100 और 13 का स्क्वायर क्या है? 169। स्टूडेंट, आपने x की वैल्यूज का भी टोटल कर लेना है और x स्क्वायर की वैल्यूज का भी टोटल कर लेना है। जब भी किसी वैल्यूज का टोटल करेंगे आप लोग, तो उसके साथ आपने समेशन का वर्ड यूज कर लेना है, जिसको हम आसान वर्डिंग में सिग्मा भी बोलते हैं। क्योंकि x का टोटल करने तो ये आ जाएगा सिग्मा x इज इक्वल टू इन सारी वैल्यूज का टोटल 50। इसी तरह x स्क्वायर का टोटल करना है तो सिग्मा x स्क्वायर और इन तमाम वैल्यूज का टोटल आ गया 432। अब स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का बिल्कुल आसान सा फार्मूला मैंने लिख दिया है, स्क्वायर रूट सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x ओवर n का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब भी आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, तो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा, कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। सो स्टूडेंट, सिग्मा एक्स के की वैल्यू हमारे पास क्या है? 432। n मतलब कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7, तो n क्या आ गया? 7 माइनस सिग्मा एक्स का आंसर हमारे पास क्या है? 50 और n कितना है? 7। सो 432 को 7 पे डिवाइड किया तो 61.7 आ गया, माइनस 50 को 7 पे डिवाइड किया तो 7.14 और आ गया, और स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट 61.7 आ गया, 7.14 का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यूज आ गई 50.98। इनको माइनस कर देना है और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या जो भी आंसर आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो 3.27 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है आपने। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशंस। यानी एक टेबल की फॉर्म में आपके पास वैल्यूज हो, तो इसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा। कैसे हमने कल भी डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कि ग्रुप डाटा वो डाटा होता है जो टेबल की फॉर्म में होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट के अंदर मार्क्स की वैल्यू दी गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू दी गई है। मार्क्स की वैल्यू को x कंसीडर करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को f कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी होती है ये एक सेम पैटर्न में नहीं होती, ये कभी कम हो रही होती है, कभी ज्यादा हो रही होती है, जस्ट लाइक 5 7 6 4 9 3 6। लेकिन x का एक सीक्वेंस होगा आपके पास 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, x और f दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? fx 2 × 5 10, इसी तरह 3 × 7 21, 4 × 6 24, 5 × 4 20, 6 × 9 54
और इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई 3 21 और 8 मल्टीप्लाई 6 48। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने fx निकाल लिया। अब आपको fx को दोबारा से x से मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या फाइंड हो जाएगा fx के। अब fx का आंसर 10 है, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 21 मल्टीप्लाई 3 63, 24 मल्टीप्लाई 4 96, 20 मल्टीप्लाई 5 100 और 54 मल्टीप्लाई 6 324, 21 मल्टीप्लाई 7 147, 48 मल्टीप्लाई 8 384। तो स्टूडेंट्स आपने fx के भी फाइंड कर लिया। यानी ग्रुप डाटा के अंदर आपको दो वैल्यूज चाहिए होंगी क्योंकि x और f तो आपके पास मौजूद होगा, तो आपने f और x को मल्टीप्लाई करना है वो fx आ जाएगा, और फिर fx को दोबारा से x से मल्टीप्लाई करना है तो fx के आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम f का टोटल करते हैं तो उसके साथ लिखेंगे सिग्मा f, वो क्या आ गया 40, fx का टोटल किया हमने तो सिग्मा fx आ गया, वो टोटल क्या आ गया 198। ये सारी कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर्स पे कर सकते हैं। fx के का टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा fx के, और वो कितना आ गया हमारे पास 1134। अब स्टूडेंट ग्रुप डाटा का जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो आपने याद करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा fx के ओवर सिग्मा f माइनस सिग्मा fx ओवर सिग्मा f का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसका मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं कि जब आपने ये वैल्यूज पुट करनी है तो लास्ट वाली वैल्यूज पहले पुट होगी और पहले वाली वैल्यूज लास्ट में पुट होगी। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको ट्रिक बता दिया। वैसे तो आपको मालूम है कि सिग्मा fx के की वैल्यू 1134 है, तो हमने सिग्मा fx के की जगह पे 1134 पुट कर दिया, और सिग्मा f की वैल्यू क्या है 40, तो 40 से डिवाइड कर दिया, माइनस सिग्मा fx कितना है 198 और सिग्मा f कितना है 40। 1134 को 40 पे डिवाइड किया 28.35 आ गया, माइनस 198 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो 4.95 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जैसी चीज आ गई और 4.95 का स्केल ले लिया तो 24.50 आ गया, इनको माइनस किया तो 3.85 आ गया, इसका स्केल लिया तो 1.96 आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास। अब इसी तरीके से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बिल्कुल सेम है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 है ये भी सेम है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 दिया है फाइंड एन एस्टीमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, यानी कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये डाटा आपके पास सैंपलिंग और फ्रीक्वेंसी का गिवन है, यानी ये भी ग्रुप डाटा है। ये भी स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप डाटा है। अब यहां पे देखें एक क्लासेस दी गई है और एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, जबकि हमने जो ग्रुप डाटा का फार्मूला पढ़ा उसमें तो सिग्मा fx के चाहिए हमें और सिग्मा fx चाहिए और सिग्मा f चाहिए। f का टोटल तो हमारे पास सिग्मा f बन जाएगा, लेकिन हमें fx चाहिए। अब देखिए fx प्रीवियस क्वेश्चन में x मौजूद था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो fx आ गया। यहाँ पे x मौजूद नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो मिड पॉइंट्स होते हैं, मिड वैल्यूज होती है, उसको हम x बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x फाइंड करना है। अब स्टूडेंट x कैसे फाइंड करना है, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट यानी दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है तो 210 आ जाएगा। इसी तरीके से 220 और 240 को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है 230 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने 250 270 290, इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। इसका स्टूडेंट ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, इसका ट्रिक मैंने स्टूडेंट्स आपको ये बताया था कि टू वैल्यूज का डिफरेंस देख लें कितना है। अगर 230 में से 210 माइनस कर दो तो 20 डिफरेंस आ गया, तो 20 20 ऐड कर दें, सारी वैल्यूज खुद ही आ गई। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास f और x आ चुका है, आपने क्या करना है f और x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 8 को 210 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1680। इसी तरीके से इसको आपने मल्टीप्लाई करना है सारी वैल्यूज को, तो fx निकल आएगा जस्ट लाइक दिस। इसी तरीके से फिर fx की वैल्यूज को आपने अगेन x से मल्टीप्लाई करना है। ये जो fx की वैल्यूज से अगेन आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 8 मल्टीप्लाई 1680 का जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो ये सेम यही क्वेश्चन बन गया, यही फार्मूला लगाना है आपने, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी और सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर देना। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम 8 क्वेश्चंस को गौर से देखें तो 8 क्वेश्चन में ए और बी
डाटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने ए की वैल्यूज को लेना है और इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर देना है। इसी तरीके से अगेन हमने बी की वैल्यूज को लेना है और हमने उसका डाटा फाइंड कर देना है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, ए और बी का डाटा लेके सेपरेट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स कहता है सीमा स्कोर्ड x मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स क्विज एंड हर फ्रेंड्स स्कोर विद 5, 16, 6, 10 and 4. The mean marks of these 6 students is 10. Find the value of x, find the standard deviation, or how did Seema perform the quiz relatively to her friends. Students अगर हम लोग गौर से देखें तो इस क्वेश्चंस के अंदर हमें सबसे पहले पार्ट में x फाइंड करना है। स्टूडेंट्स उसने हमें बता दिया है the mean mark of these 6 student is 10. उसने कहा इन 6 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो 10 है। अब मैं आपको बताता चलूं कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास कोई भी वैल्यूज हो, आपके पास कोई भी वैल्यूज हो, आपने इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है और प्लस करने के बाद आपने उनको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर, उन्हें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर। स्टूडेंट जब आप नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे, आप देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या हैं, एक तो सीमा ने स्कोर किया है x, एक x वैल्यूज है और रिमेनिंग वैल्यूज उसके जो फ्रेंड्स का स्कोर है 5, 16, 6, 10, 4, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, टोटल हमारे पास 6 वैल्यूज हैं। अब इन 6 वैल्यूज को हमने क्या करना है, इन 6 वैल्यूज को हमने प्लस करना है और डिवाइड कर देना 6 पे, यानी सारी वैल्यूज को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी होगी उतने पे डिवाइड करना है और वो इक्वल किसके होगा, मीन के। आपको क्या हमें मीन गिवन है 10, तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू 10। अब ये 6 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब 6 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 बन जाएगा और x एज इट इज आ गया, बाकी तमाम वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया तो ये 41 आ गया। 41 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 41 19, तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ गई स्टूडेंट्स, 19 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू 19 आ गई। जब हमारे पास स्टूडेंट x की वैल्यू 19 आ गई तो अब हमें सेकंड पार्ट में वो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टूडेंट देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के हमने मेथड सीखे हुए हैं। सिंपल वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कैसे करते हैं, x और x के। हम लोगों ने क्या करना है, देखिए x और x के की हेडिंग्स निकाली है। यहां पे देखिए x की वैल्यूज क्या है, एक वैल्यू 19 आई है और मेरी वैल्यू सारी गिवन थी 5, 16, 6, 10, 4। हमने वो सारी वैल्यू लिखी, उनके स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का अनग्रुप डेटा का फार्मूला क्या था, सिग्मा x k ओवर m माइनस सिग्मा x ओवर m का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस पे वैल्यूज पुट करके आपने सॉल्व करना है तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है स्टूडेंट्स अब अगर आप एक्सरसाइज ओपन करें तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 10 के अंदर आपको टाइम टेकन टू फॉल asleep मिनट्स दिए गए हैं, यानी आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, आपने उन वैल्यूज